नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 9 का छठा पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरण मीन से संस्कृत साहित्य में पर्यावरण, यह एक निबंधात्मक पाठ है। ये निबंध जैसा है। तो कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में पर्यावरण को किस प्रकार से बताया गया है। यह देखते हैं। पर्यावरण मीन्स पर्यावरण, इसका यदि हम लोग विच्छेद करते हैं तो होगा परि प्लस आवरण। परि मीन्स चारों तरफ और आवरण मीन्स ढका हुआ, यानी कि अपने आसपास चारों तरफ का जो वातावरण है वही पर्यावरण कहलाता है। जो हमारे आसपास जिस प्रकार का वातावरण होगा, यदि पेड़ पौधे रहेंगे, सभी जगह स्वच्छता होगी, वातावरण भी प्रदूषित होते हैं। जल प्रदूषण, जल में गंदगी फैलाएंगे, जल गंदा होगा। यदि आकाश में गंदगी फैलाएंगे तो आकाश गंदा होगा। हवा में यदि गंदगी फैलाएंगे वायु प्रदूषण होगा। यानी कि उस प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, उसको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो। कह रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले प्राणियों के जीवन के अनुकूल परिस्थितियों का संतुलन ही पर्यावरण कहलाता है। कह रहे कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको जीने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है, वो प्रकृति खुद ही उसको प्राप्त करा देती है, उसे प्राप्त हो जाता है और वो अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह से संचालित करने लगता है। पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्दों के योग से बना है। पर्यावरण जो है वो परि तथा आवरण दो शब्दों के योग से बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ वातावरण होता है। परि का अर्थ चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ वातावरण। कहने का अर्थ यह है कि अपने चारों तरफ के वातावरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। यदि आपके घर के आसपास खुशबूदार फूलों के वृक्ष होंगे, पौधे होंगे, तो उसका खुशबू आपको प्राप्त होगा। जिस प्रकार का उसके चारों तरफ माहौल होगा, वैसा सुगंध, वैसी बुद्धि, वैसी व्यवस्था आपकी सब होगी। यदि बदबूदार है तो बदबू प्राप्त होगा, दुर्गंध प्राप्त होगा। खुशबूदार है तो खुशबू प्राप्त होगा। यदि हम प्रकृति को जितना स्वच्छ रखेंगे, जल स्वच्छ रहेगा तो रोग नहीं होगा, हवा शुद्ध होगा। आज ऑक्सीजन विदेशों से मंगाया जा रहा है। हम लोगों के यहाँ ऑक्सीजन का भंडार भरा हुआ है। हमारे शास्त्रों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे कवियों ने वैज्ञानिक तरीकों को, पूजा पाठ धर्म के नाम पर उसको जोड़ दिया गया है। पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, जिसकी रक्षा के लिए उसको लोग पूजा करने के नाम पर, देवता के नाम पर उनकी पूजा कराना शुरू कर दिए। सूर्य आदि जितने भी प्राकृतिक नियम कानून को बचाने के लिए बनाया गया है वो पहले से ही हमारे काव्यों में मौजूद है। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में भी इसकी चर्चा मिलती है।
कि पर्यावरण की शुद्धता पर ही प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। कहा गया है कि हम लोगों का शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल रचहि शरीरा। तो हमारे जीवन के लिए ये 5 तत्व तो बिल्कुल जरूरी है। फिर भी प्रकृति ने हमें हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि बहुत सारे साधनों को दिया है। इसलिए हवा, पानी, मिट्टी की शुद्धता बहुत जरूरी है। यदि हवा गंदा होगा तो विभिन्न प्रकार के रोग होंगे, पानी गंदा होगा विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। आज तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें सबको बच करके रहना है। ये भी श्वास से फैलता है तो ऐसे फैलता है तो वैसे फैलता है, विभिन्न प्रकार के बातें कही जाती है। लेकिन एक तो बात है कि पहले के लोग मिल करके गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। धीरे धीरे हमारी सभ्यता संस्कृति को कोरोना तो आधा खा गया। इस पाठ में प्रकाश डाला गया है, कहा गया है पर्यावरण को बताया गया है कि पर्यावरण को किस प्रकार हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है कि प्राणियों का जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर है, इसलिए यह आवश्यक है कि इसे संतुलित एवं स्वच्छ रखा जाए। इसमें किसी भी प्रकार असंतुलन तथा दोष आने पर पर्यावरण दूषित हो जाता है तथा जीवों का जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है। कैसे कहा गया देखेंगे। भूमिर्जलनम नभो वायु रंतरिक्षम पशु स्त्रीणम साम्यम स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। क्या कह रहा है कि भूमिर्जलनम नभो वायुरंतरिक्षम पशु स्त्रीणम साम्यम स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। अन्वय देख लेते हैं। भूमि, जलम, नभ, वायु, अंतरिक्षम, पशु, तृणम एतेषां साम्यम स्वस्थत्वम पर्यावरणम संज्ञकम। कह रहा है कि भूमि, जल, नभ मीन्स आकाश, वायु मीन्स हवा, अंतरिक्षम मीन्स पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग, पशु मीन्स पशु पक्षी जो भी हैं, तृणम मीन्स घास, एतेषां ये सब, साम्यम स्वस्थत्वम मीन्स सुंदर और स्वस्थ शुद्ध हूँ, पर्यावरणम संज्ञकम उसी को पर्यावरण कहा गया है। शब्दार्थ देखेंगे। नभ मीन्स आकाश, वायु मीन्स हवा, अंतरिक्षम मीन्स पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग, तृणम मीन्स घास, साम्यम मीन्स समानता, स्वस्थत्वम मीन्स शुद्धता। कह रहा है कि मिट्टी, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, पशु, घास इन सबों की साम्यता, सुंदरता तथा शुद्धता को पर्यावरण के नाम से पुकारा जाता है या पर्यावरण कहा जाता है। भूमिर्जलनम नभो वायु रंतरिक्षम पशु स्त्रीणम, यहाँ तोड़ देंगे तो वायु प्लस अंतरिक्षम हो जाएगा। साम्यम स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। कह रहा है कि मिट्टी, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, पशु, घास इन सबों की साम्यता, सुंदरता तथा शुद्धता को पर्यावरण के नाम से पुकारा जाता है या पर्यावरण कहा जाता है। आगे देखेंगे। संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयानुरीकृत्य प्रचलिता। कह रहा है कि संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा, संस्कृत साहित्य की ऐसी
महती परंपरा मीन्स बड़ी परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा रही है कि संसारस्य सर्वान् विषयानुरीकृत्य, कि संसार के सारी विषयों को स्वीकार करके, संसार में जितने भी विषय हैं मीन्स जितने भी प्रकृति को बचाने वाले कार्य हैं, वो सबको ध्यान में रख करके स्वीकार करके आगे बढ़ा है। संस्कृत साहित्य से महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयानुरीकृत्य प्रचलिता। संस्कृत साहित्य की ऐसी श्रेष्ठ परंपरा रही है कि संसार के सारे विषयों को स्वीकार करके आगे बढ़ा। प्रकृति संरक्षणम पर्यावरणस्य संतुलनम व तत्र स्वभावतः उपस्थापितम अस्ति। कह रहा है कि प्रकृति संरक्षणाय, प्रकृति की सुरक्षा, प्राकृतिक संरक्षण, प्रकृति की सुरक्षा, पर्यावरणस्य संतुलनम वा, तथा पर्यावरण के संतुलन के विषय में तत्र स्वभावतः उपस्थापितम अस्ति। कह रहा है कि उसमें स्वाभाविक रूप से वर्णन है, स्वभावतः उपस्थापितम अस्ति, स्वाभाविक रूप से उसमें वर्णित है, लिखा हुआ है। कह रहा है प्रकृति की सुरक्षा तथा पर्यावरण के संतुलन के विषय में स्वाभाविक रूप से वर्णित है। वैदिक काले, वैदिक काल में या वैदिक युग में प्रकृते रूपकरणानि देव रूपाणी प्रकल्पितान्य भवन। कह रहा है कि वैदिक काले, वैदिक युग में प्रकृति रूपकरणानि, तो कह रहा है कि प्रकृति के उपकरणों को या प्रकृति के उपकरण के रूप में उन्हें देवता तुल्य माना जाता है। देव रूपाणी प्रकल्पितान्य भवन। कह रहा है कि उन्हें देव के रूप में माना जाता था। कह रहा है कि वैदिक काल, वैदिक युग में प्रकृति रूपकरणानि, प्रकृति के उपकरणों को देव रूपाणी, देवता के रूप में यानी कि देवता के समान प्रकल्पितान्य भवन माना जाता था। पर्जन्यो वेदे इत्थम स्तूयते। इस प्रकार इसकी स्तुति की गई है। पर्जन्यो वेदे इत्थम स्तूयते, इस प्रकार इसकी स्तुति की गई है। क्या कह रहा है? ईरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथ्वी रेतसावती। कह रहा है यत्पर्जन्य पृथ्वी रेतसावती तथा अस्मै विश्व कल्याणाय भूम्याः ईरा अन्नम जायते। क्या कह रहा है? यत्पर्जन्य पृथ्वी रेतसावती तथा अस्मै विश्व कल्याणाय भूम्याः ईरा अन्नम जायते। कह रहा है कि द्वारा ईरा विश्वस्मै भुवनाय जायते, यह पृथ्वी जो है उसकी रक्षा मेघ जल द्वारा करते हैं, तथा अस्मै विश्व कल्याणाय भूम्याः ईरा अन्नम जायते, और यह पृथ्वी विश्व के कल्याण के लिए भूम्याः भूमि पर, पृथ्वी पर अन्न जायते, अन्न होते, यानी कि मेघ जो है वो पृथ्वी को जल देते हैं और पृथ्वी विश्व के कल्याण के लिए अन्न देती है। शब्दार्थ देख लेंगे। ईरा मीन्स भूमि, विश्वस्मय संसार के लिए, भुवनाय कल्याण के लिए, जायते उपजता है या उत्पन्न होता है, यत मीन्स जो, पर्जन्य मीन्स मेघ, पृथ्वी मीन्स पृथ्वी को, रेत सावती मीन्स जल द्वारा
रक्षा करती है। मेघ जल द्वारा पृथ्वी की रक्षा करता है तथा संसार के कल्याण के लिए धरती पर अन्न उपजते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेघ वर्षा कर पृथ्वी को जल देते हैं और पृथ्वी उस जल से हरी भरी सस्य श्यामला बन जाती है और सबों के कल्याण के लिए वो धरती अन्न देती है। आगे क्या है देखेंगे। मेघा पृथ्वी जलेन रक्षति। मेघ अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है। मेघा पृथ्वी जलेन, मेघ पृथ्वी को जलेन रक्षति, अपने जल से रक्षा करता है। तदा तब सर्वेभ्यः अन्नम भवति, तब उस जल से सारे प्राणियों के लिए अन्न उपजता है। कह रहा है कि मेघ पृथ्वी जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नम भवति। मेघ अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है तब उस जल से सारे प्राणियों के लिए अन्न उपजता है। एवं इसी प्रकार ये वनस्पतियां पेड़ पौधे फल युक्ता अफलावा। कह रहे कि ये वनस्पति ये पेड़ पौधे लता झाड़ी फल युक्ता फलों से युक्त हैं। अफलावा या जिन्हें फल नहीं लगा हुआ है। पुष्पवंतः अस्पुष्पावा। कह रहा है कि जिनमें फल हैं या जिनमें फल नहीं है वे भी पुष्पवंतः अस्पुष्पावा सर्वेपि ते मानवान रक्षन्तु पापानि अर्थात मलानि दूरी कुर्वन्तु। कह रहा है कि एवं इस प्रकार ये वनस्पति पेड़ पौधे फल युक्ता फल से युक्त हों अथवा अफला बिना फल के हों। पुष्पवंतः पुष्पा उनमें फूल हों या उनमें फूल नहीं हों। वह सर्वे पीते मानवान रक्षन्तु, वे सभी मानवों की रक्षा करते हैं। पापानि अर्थात मलानि दूरी कुर्वन्तु, और उनके पाप को उनके खराब कर्म को अर्थात उनके गंदगी को दूर करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मेघ अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है और तब उस जल से सारे प्राणियों के लिए अन्न उपजता है। इसी प्रकार ही ये वनस्पतियां पेड़ पौधे लता झाड़ी फलों से युक्त हैं या जिनमें फल नहीं हैं वे भी फूल से युक्त हैं। जो फूल से लदे हुए हैं या जिनमें फूल नहीं खिलते उनमें भी फूल खिलें। वे सारे मानवों की रक्षा तथा उनके दोषों को दूर करें। आगे देखते हैं। या फलनी या अफला अपुष्पा या पुष्पिणी बृहस्पति प्रसुप्तास्ता नो मुंचन्त्वम हसः। क्या कह रहा है देख लेंगे। फलिनी या अफला अपुष्पा या पुष्पिणी बृहस्पति प्रसुप्तास्ता नो मुंचन्त्वम हसः। तो यदि इसका हम लोग अन्वय करते हैं, या फलनी या अफला, जो फलदार है जिसमें फल लगे हैं, या अफला जिसमें फल नहीं है, अपुष्पा जिसमें पुष्प हैं या जिसमें पुष्प नहीं है। बृहस्पति प्रसूताता न अस्माकम अहंसः मुंचन्तु, जिसमें फूल लगे हुए हैं या जिसमें फूल नहीं लगे हैं उसमें फूल लगे। क्या कह रहा है कि जो फलों से परिपूर्ण है, यानी कि जो फलों से भरा हुआ है अथवा फलों एवं फूलों से रहित है, और जो फूलों से परिपूर्ण है, जिस पर फूलों से लदा हुआ है, बृहस्पति द्वारा विकसित वे फल फूल हमें पापों से रक्षा करें
या मुक्त करें। आगे देखेंगे, अत्रे औषधयो देव्यः स्तूयन्ते, अत्रे औषधयो देव्यः स्तूयन्ते, यहाँ देवों द्वारा औषधियों का गुणगान किया गया है। अत्रे औषधयो देव्यः स्तूयन्ते, यहाँ देवों द्वारा औषधियों का गुणगान किया गया है। संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते, संस्कृत काव्यों में प्राकृतिक वर्णन निश्चित रूप से विद्यमान है। कथ्यते यत् ऋतु सागरः नदी सूर्योदयः संध्या चंद्रोदयः सरोवरः उद्यानम वनम इत्यादीनि उपादानानि अवश्यम वर्णनीयानि भवन्ति महाकाव्यों। कह रहा है कि संस्कृत काव्येषु प्राकृतिक वर्णनम आवश्यक कम विद्यते, संस्कृत काव्यों में प्राकृतिक का वर्णन निश्चित रूप से किया गया है। कथ्यते कहा जाता है, यत् कि ऋतु में सागर नदी सूर्योदय मीन्स सूर्योदय, संध्या मीन्स संध्या का समय, चंद्रोदय, सरोवर तालाब, उद्यानम बगीचा, वनम मीन्स वन इत्यादि आदि उपादानानि अवश्यम वर्णनीयानि भवन्ति महाकाव्ये। कह रहे तथा वन आदि उपादानानि मीन्स संसाधनों का उपादानों का वर्णनीयानि मीन्स वर्णन भवन्ति महाकाव्ये मीन्स उपादानों का महाकाव्यों में निश्चित रूप से वर्णन होता है। वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठा पंपाम वर्णयति, महर्षि वाल्मीकि ने पंपा सरोवर का वर्णन अपने काव्य में किया है। क्या कह रहा है कि वाल्मीकि है सरोवर श्रेष्ठा पंपाम वर्णयति, महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य में पंपा सरोवर का वर्णन किया है। नाना द्रुमलताकीर्णां शीतवारी निधिं शुभां पद्म सौगंधिकैस्ताम्रां शुक्लां कुमुदमण्डलैः। कह रहा है नाना द्रुमलताकीर्णां शीतवारी निधिं शुभां पद्म सौगंधिकैस्ताम्रां शुक्लां कुमुदमण्डलैः। क्या कह रहा है, देख इसका अन्वय, नाना द्रुमलताभिश्च आकीर्णं शीतवारी निधिं शुभां विद्यते पद्म सौगंधिकैः ताम्रान् कुमुद पुष्प समूहैः शुक्लां दृश्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि पंपा सरोवर की सुंदरता तथा विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंपा सरोवर पौधों तथा लताओं से परिपूर्ण है, उसका जल शीतल तथा स्वच्छ है, उसमें खिले कमल के फूलों की सुगंध से वातावरण सुगंधमय है तथा उजले रंग के खिले कुमुदनी फूलों से अति रमणीय प्रतीत हो रहा है। इसका शब्दार्थ यदि देखेंगे तो नाना मीन्स अनेक प्रकार के, द्रुम लता किरणा मीन्स पौधे तथा लताओं से पूर्ण, शीतवारी निधम मीन्स शीतल जल से परिपूर्ण सरोवर, शुभाम मीन्स सुंदर शोभायमान, पद्म सौगंधिकई है कमल फूलों की सुगंधों से, शुक्लाम मीन्स श्वेत, कुमुंड मंडलई है मीन्स कुमुदनी के फूलों से। कहने का
तात्पर्य यह है कि महर्षि वाल्मीकि पंपा सरोवर के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रकृति का अपना स्वाभाविक सौंदर्य तभी बिखेर सकती है जब पर्यावरण शुद्ध है, अर्थात प्रदूषण रहित हो, क्योंकि प्रदूषण के कारण प्राकृतिक का स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाता है, जिस कारण फल स्वादहीन, पुष्प गंधहीन तथा जल रोग कारक हो जाती है। हमें पर्यावरण को सदा स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण के अनुसार ही कार्य करती है। यदि प्रकृति गंदा होगा, दूषित होगा, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। क्या कह रहा है देखेंगे। संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनाय स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम बाहुल्येन लभ्यते। कह रहा है कि संस्कृत काव्येषु, संस्कृत ग्रंथों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना, कह रहा है कि संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनाय, कह रहा है कि संस्कृत ग्रंथों में स्वस्थ पर्यावरण का कल्पना स्वाभाविक रूप से होती है। प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम, बहती हुई नदियों का वर्णन बाहुल्येन लभते, बहुत या विशेष रूप से मिलते हैं। कह रहा है कि संस्कृत ग्रंथों में स्वस्थ पर्यावरण तथा स्वाभाविक रूप से बहती हुई नदियों का वर्णन पर्याप्त रूप से या विशेष रूप से मिलते हैं। जल प्लावनस्य वर्णनम तो विरलमेव, लेकिन जल प्लावनस्य, लेकिन बाढ़ का वर्णनम तो विरलमेव, कह रहा है कि बहुत कम ही मिलता है। यहाँ नदियों का वर्णन तो मिलता है, लेकिन बाढ़ का वर्णन बहुत कम मिलता है। सूर्य तापितः ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्ने वाणभट्टेन वर्णितः। सूर्य तापितः मीन्स सूर्य की गर्मी बाणभट्ट ने जेठ मास के दोपहरी की प्रचुर गर्मी या प्रचंड गर्मी, भीषण गर्मी का वर्णन किया गया है या किए हैं। बाणभट्ट ने जेठ मास की दोपहरी की प्रचंड गर्मी का वर्णन किया है। सहच स्वाभाविक है, और वह स्वाभाविक भी है, और वह स्वाभाविक भी है। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानां ऋतूनां वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कविनामास्थ दृश्यते। कह रहा है कि वस्तुतः, वास्तव में स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानां ऋतूनां वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कविनामास्था दृश्यते। वास्तव में विद्यमान ऋतुओं के वर्णन से पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था और विश्वास का पता चलता है। ग्रीष्मतापेन संतप्तस्य रक्षां वृक्षाः कुर्वन्ति। कह रहा है कि वृक्ष प्रचंड धूप से व्याकुल, ग्रीष्मतापेन गर्मी से व्याकुल जीवों की रक्षा करते हैं। पेड़ जो हैं वो जेठ महीना में जो गर्मी पड़ता है, उस गर्मी से बचने के लिए वृक्ष जो है वो सब लोगों की रक्षा करता है। इति प्राकृतिक वरदानम, यह प्रकृति के लिए एक वरदान स्वरूप है। कह रहा है कि इति प्राकृतिक वरदानम, यह प्रकृति के लिए एक वरदान स्वरूप है। अतएव इसलिए मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यमिति प्रतिपादितम। कह रहा है कि इसलिए
मार्गेषु वृक्षारोपण, रास्तों में वृक्षारोपण पुण्यमिति प्रतिपादितम, कहा गया है कि रास्तों में, मार्ग में वृक्ष रोपण करना, वृक्षों को लगाना या पेड़ लगाने से पुण्य होता है। फलवंतो वृक्षास्तु परोपकारिणः इति कथयति नीतिकारः, कह रहा है कि लोगों का ऐसा मानना है कि फल वाले पेड़ महान उपकारी होते हैं। फल वाले पेड़ जो हैं वो महान उपकारी होते हैं। कैसे कहते हैं? स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, स्वयं न वारिणी पिबन्ति नद्यः। कह रहा है जिस प्रकार नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और स्वयं वृक्ष अपने फल को नहीं खाते, पृथ्वी अपने अन्न को स्वयं नहीं खाती और देवता लोग चढ़ाए गए प्रसाद को अपने स्वयं नहीं खाते, उसी प्रकार महान लोग दूसरों की सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। इसका कहने का भाव यह है कि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, स्वयं न वारिणीः पिबन्ति नद्यः। कह रहा है कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और न नदियाँ अपना जल स्वयं पीती हैं। तात्पर्य कि वृक्ष दूसरों को छाया एवं फल से उपकार करते हैं, उसी प्रकार नदियाँ अपने जल से प्यासे प्राणियों की प्यास बुझाती है। नरा कन्याश्च वृक्षान् प्रति ममताशीला इति शाकुंतले नाटके वर्णयते। कह रहा है कि नरा कन्याश्च वृक्षान् प्रति ममताशीला इति शाकुंतले नाटके वर्णयते। कह रहा है कि लोग नरा, ये पुल्लिंग में नरह नरौ नरा है, मीन्स लोग कन्याश्च लड़कियों और वृक्षान् प्रति वृक्षों के प्रति ममताशीला, ममताशील या ममतामयी या दयालु होते हैं। ऐसा इति शकुंतले नाटके वर्णयते, ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णन किया गया है। ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णन किया गया है। शकुंतला वृक्षान् जलेन तर्पयित्वैव स्वयं जलम पिबति। शकुंतला वृक्षान् जलेन, शकुंतला वृक्षों को जल से तर्पयित्वैव मीन्स पटा करके या सींच करके स्वयं जलम पिबती, स्वयं जल पीती थी। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लोग लड़कियों और वृक्षों के प्रति ममताशील होते हैं। ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णन किया गया है। शकुंतला एक ऐसी कन्या थी जो वृक्षों को जल देकर के, यानी कि पटाने के बाद ही वह स्वयं जल पीती थी। अगला कह रहा है कि पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या। क्या कह रहा है कि पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या। कह रहा है कि आयुष्मासु अपीतेषु जलम पातुं प्रथमं व्यवस्यति न स्वयं। कह रहा है कि जो उन अतृप्तों से पहले जल देने का प्रयास करता है, यानी कि जो जिनको प्यास नहीं लगी है उनको प्यास लगने से पहले जल देने का प्रयास करता है, अर्थात जो स्वयं प्यासा रहकर दूसरों को जल पिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, यानी कि जो अपने प्यासे रहेगा और दूसरों को जल पिलाता है, वह निश्चय ही महान होता है। किंच भट्टी शरत काले जलाशयेषु कमलानां तद्वर्तिना भ्रमराणां च वर्णनम करोति। और क्या, भट्टी ने
शरद काल में किंच भट्टी शरद काले, और क्या, भट्टी शरद काल में जलाशयेषु, जलाशयों में कमलानां तद्वर्तिनां भ्रमराणां च वर्णनम करोति, जलाशयों में खिले हुए कमलों का तथा उसके आसपास मंडराते हुए भंवरों का वर्णन करते हैं, मंडराते हुए भंवरों का वर्णन करते हैं। न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम, कैसे है, न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम न पंकजम तद्यदलीन षट्पदम। क्या कह रहा है कि न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम न पंकजम तद्यदलीन षट्पदम। कहने का अर्थ है कि तज्जलम न जलम यच्च सुचारु पंकजम भवति तद पंकजम न पंकजम यद अलीन षट्पदम भवति। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जल में कमल के फूल नहीं होते, जिस जल में कमल के फूल नहीं होते वह जल शोभा नहीं पाता, जिस जल में कमल के फूल नहीं होते वह जल शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार वह कमल भी शोभनीय नहीं होते जिसके आसपास मंडराते भंवरे नहीं होते। इसका शब्दार्थ यदि देखें तो तद मीन्स वह, जलम मीन्स जल, सुचारु पंकजम मीन्स सुंदर कमल, अलीन षट्पदम मीन्स भंवरों से विहीन। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जिस जल में कमल के फूल नहीं होते वो जल नहीं शोभा देता, उसी प्रकार वह कमल भी सुंदर नहीं होते जिनके पास मंडराते हुए भंवरे नहीं होते। तात्पर्य यह है कि जल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसमें कमल खिले हुए होते हैं या कमल के फूल होते हैं। ठीक उसी प्रकार कमल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसके आसपास भंवरे अपना गुंजार करते हैं। भाव यह है कि प्राकृतिक तभी कल्याणकारी होती है जब पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण की शुद्धता पर प्रकृति की शुद्धता निर्भर करती है। बसंते तु सर्वां प्रकृति शोभंतरा भवति इति कालिदासः कथयति। कह रहा है कि बसंते तु, बसंत ऋतु में सर्वां मीन्स सारी, प्रकृति मीन्स प्रकृति, शोभंतरा मीन्स सुंदरता दिखती है या होती है। कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में सभी प्रकृति सुंदर दिखती है। इति कालिदासः कथयति, ऐसा कालिदास कहते हैं, ऐसा कालिदास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलं सपद्यम। क्या कह रहे हैं, द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्यम सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। क्या कह रहे हैं कि द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलं सपद्यम सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। अन्वय इसका होगा, वसंते द्रुमाः सपुष्पाः भवन्ति षट्पदं सलिलं सर्वं चारुतरं प्रियं च भवन्ति। कह रहे हैं कि वसंत ऋतु में सारी प्रकृति सुंदर दिखती है, ऐसा कवि कालिदास कहते हैं। वसंत काल में पेड़ पौधे फूलों से युक्त हो जाते हैं, सरोवरों में कमल के फूल खिल जाते हैं, सारी प्रकृति मधुमय अथवा मनोहारी दिखाई पड़ती है। यानी कि जो भी प्रकृति है वह सब सुंदर दिखाई देने लगती है। इस प्रकार आगे क्या कहते हैं, कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थिते निरूपणमेव करोति। करे कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थिते निरूपणमेव करोति। कालिदास पशुओं की स्वाभाविकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थिते निरूपणमेव करोति। कालिदास पशुओं की स्वाभाविकता का वर्णन करते हुए कहते हैं
गाहन्तां महिषा निपान सलिलं श्रृंगैर्मुहुस्तांडितं। क्या कह रहे हैं कि गाहन्तां महिषा निपान सलिलं श्रृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु। क्या कह रहे हैं, इसका अन्वय देखेंगे। महिषा निपान सलिलं गाहन्तं श्रृंगैर्मुहुः ताडितं मृगकुलं छायाबद्ध कदम्बकं रोमन्थम अभ्यस्तु। कहने का तात्पर्य ये है कि भैंस समूह तालाब के जल में डुबकी लगाए तथा सींगों से बार बार मारते रहे, अर्थात जल में चलाते रहे। मृग समूह कदम की छाया में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक पागुर करते रहे। ऐसा कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए अपनी इच्छा प्रकट की है कि प्रकृति इतनी सुसंपन्न रहे कि हर प्राणी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार प्राकृतिक संपदाओं का इच्छानुकूल आनंद ले। यह तभी संभव है जब पर्यावरण का संतुलन सही रहे। हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। इस श्लोक से के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें पर्यावरण को हमेशा बचाते रहना चाहिए। और कालिदास पशुओं के बारे में कहते हैं कि भैंस जो है वो समूह के साथ तालाब में डुबकी लगाएगी और अपने सींग से बार बार मारते रहना, अर्थात जल में चलाते रहना। मृग जो हैं वो समूह के साथ कदम की घनी छाया में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक पागुर करते हैं। इस प्रकार आगे देखते हैं। एवं प्राचीन भारते, इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकारा सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थतां प्रति जागरूकता अभवत्। कह रहे कि इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार लोग सर्वस्यापि मीन्स संपूर्ण पर्यावरण की स्वस्थता शुद्धता के प्रति सतर्क रहते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत के जितने भी साहित्यकार लोग थे वे संपूर्ण पर्यावरण की शुद्धता के प्रति हमेशा सतर्क रहते थे। कुत्रापि प्रकृति असंतुलनम न भवेत्, कभी भी प्रकृति में किसी प्रकार का असंतुलन न हो। इति प्रयासशीला आसन, इस प्रकार से वे प्रयत्नशील रहते थे या हमेशा वे प्रयासरत रहते थे कि प्राकृतिक जो है वो कभी भी असंतुलित न हो। हम आशा करते हैं कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर केशव सर तो दिए होंगे, उन्हीं का लिखना है। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।